चलिए आज एक बहुत ही मजेदार और क्लासिक भारतीय कहानी सुनते हैं। ये कहानी है 3 दोस्तों की जो अपनी सबसे अजीब आदतों को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिसे दुनिया एक कमी समझती है वही हमारी असली पहचान भी बन सकती है। कहानी की शुरुआत होती है एक पिता के इन कड़वे शब्दों से, पर यह सिर्फ एक डांट नहीं थी, बल्कि ये उस सफर की शुरुआत थी जहां हमारा हीरो सबको गलत साबित करने के लिए निकल पड़ता है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या एक इंसान जिसे बेकार या निकम्मा समझा जाता है वो अपना सबसे बड़ा, सबसे मुश्किल सपना पूरा कर सकता है? और यही सवाल हमारी कहानी के हीरो दीनानाथ के सामने था, जो एक नाई का 20 साल का बेटा है और जिसके पास एक बहुत ही अनोखी, एक बहुत ही अजीब काबिलियत है। तो मिलिए हमारे हीरो दीनानाथ से। अब दीनानाथ को बाल काटने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। उसका सपना तो भई बहुत बड़ा था। उसे राजकुमारी से शादी करनी थी। और उसकी खासियत, अरे उसके कान, वो इतनी दूर की आवाजें भी सुन सकता था कि घर में लेटे लेटे ही बता देता कि उसके पिता दुकान से घर के लिए निकले हैं या नहीं। जाहिर है, जब दीनानाथ ने ये बात अपने पिता को बताई तो घर में तो जैसे भूचाल ही आ गया। उन्हें लगा कि उसका ये हुनर और सपना दोनों ही एकदम बेकार हैं। इसी बहस के बाद दीनानाथ ने फैसला किया कि वो घर छोड़कर जाएगा और अपनी किस्मत खुद बनाएगा। तो दीनानाथ निकल पड़ा अपनी राह पर, और उसे जल्दी एहसास हुआ कि इस दुनिया में वो अकेला अजूबा नहीं है। उसे रास्ते में 2 और लोग मिले, जिन्हें उनकी अजीब आदतों की वजह से ही समाज ने एक तरह से बाहर निकाल दिया था। सबसे पहले वो मिला कानू से, जिसकी भूख का कोई हिसाब ही नहीं था। इतना खाता था कि उसे घर से ही निकाल दिया गया। फिर उन्हें मिला भानु। अरे भानु का तो क्या कहना, उसकी नींद इतनी कच्ची थी कि अगर पास में पत्ता भी गिर जाए या कोई चींटी भी चल दे तो उसकी नींद टूट जाती थी। अब देखिए, जहां दुनिया को इनमें सिर्फ कमियां दिख रही थीं, वहीं दीनानाथ को एक मौका दिखा, एक जबरदस्त मौका। उसने तीनों को इकट्ठा किया और एक नया लक्ष्य बनाया। हम राजमहल जाएंगे और राजा के सामने अपनी इसी हुनर से अपनी किस्मत चमकाएंगे। और राजमहल पहुंचकर दीनानाथ ने जो किया, उसे सुनकर तो सब हैरान रह गए। उसने सीधा राजकुमारी से शादी करने की मांग कर दी। राजा भी चौंक गया, पर वो मान गया, लेकिन एक शर्त पर। शर्त ये थी कि इन तीनों को अपनी इन अनोखी बातों को सबके सामने साबित करना होगा। राजा का फरमान साफ था, या तो अपना हुनर साबित करो या फिर मौत के लिए तैयार हो जाओ। मतलब अब कोई वापसी का रास्ता नहीं था, दांव पर सब कुछ लगा था। तो बस राजा ने 3 इम्तिहान तय किए, हर दोस्त के लिए एक चुनौती। पहली चुनौती में तो कमाल ही हो गया। कानू ने शाही रसोई में एक दाना तक नहीं छोड़ा, सब कुछ सफाचट। राजा और दरबानी बस मुंह खोले देखते रह गए कि रसोई घर कैसे मिनटों में खाली हो गया। अब बारी आई भानु की। उसके लिए 7 मुलायम गद्दों का एक शानदार बिस्तर लगाया गया, लेकिन वो बेचारा एक पल भी सो नहीं पाया। और वजह जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। उन 7 गद्दों के नीचे सिर्फ एक छोटा सा बाल छिपा था। 2 इम्तिहान तो पास हो गए, पर अब दीनानाथ का क्या? वो अपनी सुनने की ताकत को कैसे साबित करेगा? ये कोई खाने या सोने जैसी चीज तो है नहीं जिसे आसानी से दिखाया जा सके। और ठीक इसी वक्त किस्मत ने ऐसा पासा पलटा कि दीनानाथ का यही हुनर, यही तथाकथित कमी सबसे जरूरी बन गई। उसने कुछ ऐसा सुन लिया जो उसे बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए था। हुआ ये कि उसने अस्तबल में राजा के ही मंत्री और सेनापति को आपस में बात करते सुन लिया। वो साजिश रच रहे थे। आज रात जब राजा सो जाएगा, हम उसे मार देंगे। सोचिए, ये आवाज सीधी दीनानाथ के कानों में पड़ी। दीनानाथ भागा भागा राजा के पास गया और पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। फिर एक जाल बिछाया गया, राजा के बिस्तर पर एक पुतला रखा गया, और जैसे ही वो गद्दार हमला करने आए, रंगे हाथों पकड़े गए। और बस पूरा राज्य बच गया। राजा का दीनानाथ पर भरोसा हो गया। उसे एहसास हुआ कि ये लड़का सिर्फ सपने देखने वाला नहीं, बल्कि एक असली हीरो है। राजा ने जो कहा वो दीनानाथ के लिए सबसे बड़ा इनाम था। उसने कहा, तुमने मेरी जान और मेरा राज्य बचाया है, तुम ही इस सिंहासन के असली हकदार हो। देखिए कैसे एक निकम्मा बेटा अब होने वाला राजा बन गया था।
कहानी का अंत इतना खूबसूरत हुआ कि हर किसी को उसका मनचाहा इनाम मिला। दीनानाथ को राजकुमारी और राजपाट मिला, कानू को जिंदगी भर के लिए पेट भर खाना मिला, और भानु को उसे मिली चैन की नींद, बिना किसी रुकावट के, हमेशा के लिए। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? यही कि जिसे हम या दुनिया हमारी कमजोरी समझती है ना, अक्सर वही हमारी सबसे बड़ी, सबसे अनोखी ताकत होती है। और ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, किसी की कौन सी ऐसी अजीब आदत या कमजोरी है जो असल में उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है? क्या पता किसी की अपनी अविश्वसनीय कहानी का सबसे बड़ा मोड़ उसी में छुपा हो।